हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ स्टडी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको चतुर्भुज पढ़ा ही रहे हैं और चतुर्भुज की तीसरी आकृति यहाँ पर हम आपको समचतुर्भुज यानी रोम्बस आज सोल्व कराने वाले हैं। रोम्बस से जुड़े सभी प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो इस वीडियो में आप पूरी तरह से रोम्बस पढ़ लेंगे और रोम्बस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम यहाँ पर कराने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे वीडियो पर चलेंगे। और यहाँ पर देखिए, अब से पिछली भी हम दो तीन बार क्वेश्चनों में हम यूज कर सकते हैं। ट्रिपलेट का यूज कर चुके हैं। तो ट्रिपलेट में आपको हो सकता है कुछ परेशानी हो या आप सोचते हो कि इतने सारे ट्रिपलेट कैसे याद करेंगे। तो आज हम आपको ट्रिपलेट बनाना सिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपको समचतुर्भुज में भी ट्रिपलेट का यूज मिलने वाला है और ट्रिपलेट से हम काफी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पर। तो आज हम आपको ट्रिपलेट बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले ट्रिपलेट बनाना सीखिए, उसके बाद हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे। और उससे पहले ये आप यहाँ पर समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी समझ लीजिए। वैसे हम एक बार समझा चुके हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टी एक बार फिर समझ लीजिए। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे वीडियो पर चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, ये एक रोम्बस है यानी समचतुर्भुज है। नाम से क्लियर है, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो यहाँ पर देखिए चारों भुजाएं समान है, ए सबकी लंबाई ए है। और यहाँ पर इसके दो विकर्ण खींचे हमने। दो विकर्ण होते हैं, एक छोटा विकर्ण होता है और एक बड़ा विकर्ण होता है। यहाँ से यहाँ तक देखिए, अगर हम इसे नाम दे दें, यहाँ पर ए बी सी और डी, ये चार हमने बिंदु दिए। तो यहाँ पर ए सी विकर्ण इसका बड़ा विकर्ण है और बी डी विकर्ण छोटा विकर्ण है। इसके विकर्णों की एक आपस में खास बात होती है, वो ये है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं यानी दो समान भागों में बांटते हैं और साथ में एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। दो भागों में बांटते हैं और समकोण पर काटते हैं, यानी यहाँ पर सभी चारों कोण ये 90 डिग्री के हैं। और 90 डिग्री का होने का मतलब है यहाँ पर चार समकोण त्रिभुज बन गए इसमें, यानी समचतुर्भुज में 4 1 2 3 4 ये चारों समकोण त्रिभुज बन जाते हैं। और समकोण त्रिभुज बनने के साथ ही आप समझ लीजिए ट्रिपलेट का यूज यहाँ पर बहुत ज्यादा होने वाला है। तो चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अब ट्रिपलेट बनाना सिखाते हैं आपको। इसे एक बार समझ लीजिए आप, फिर हम इसे साफ करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इस तरीके से ये इसके विकर्ण होते हैं। अब देखिए हम सीधे ट्रिपलेट की बात करते हैं। ट्रिपलेट आखिर बनाना कैसे है, याद तो रखते ही है, याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन आपको बनाना भी है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे छोटी डिजिट ले लीजिए। वैसे ट्रिपलेट बनाने के लिए हम अंकों को दो भागों में बांट लेते हैं, सम और विषम। सम का अलग निकलता है, अलग तरीका है, और विषम का अलग तरीका है। सबसे छोटे अंक की बात करते हैं। देखिए 1 और 2, 1 और 2 किसी ट्रिपलेट में यूज नहीं होते, इन्हें छोड़ दीजिए। आप ध्यान से देखेंगे 1 और 2 कहीं यूज नहीं है, तो उन्हें छोड़ दीजिए। उसके बाद 3 आता है, सबसे पहले क्या आता है 3। तो 3 आ गया विषम, विषम संख्या है 3। तो क्या करेंगे, 3 का करेंगे आप स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 9। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9। 9 को करेंगे आप 2 से भाग तो कितना आ जाएगा 4.5। 3 अगर आपको 3 का ट्रिपलेट चाहिए तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 9 होता है, 9 को 2 से भाग करेंगे 4.5 आएगा। और आप इसी से एक ऊपर चले जाइए, ऊपर वाला पूर्णांक यानी 5 और इसके नीचे वाला पूर्णांक यानी 4। तो ये आपको ट्रिपलेट मिल गया 3 5 और 4। ट्रिपलेट क्या मिला 3 5 और 4। इसी तरह और देख लेते हैं। 3 से आगे विषम संख्या आती है 5। 5 का स्क्वायर करेंगे, ट्रिपलेट चाहिए, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। 2 से भाग करेंगे तो आएगा यहाँ पर 12.5। 12.5 से ऊपर वाला पूर्णांक है 13 और नीचे वाला पूर्णांक है 12। तो 5 का ट्रिपलेट मिला यहाँ पर आपको 5 12 13। 5 12 13। अब 5 के आगे ट्रिपलेट देख लेते हैं 7। 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 49। 49 का आधा करेंगे, 49 का आधा होता है आपका 24.5 होता है। 24.5 का एक ऊपर वाला जाएंगे तो 25 पूर्णांक और नीचे होता है 24 पूर्णांक। तो आपका 7 25 और 24, 7 24 और 25 ये ट्रिपलेट होता है। तो इस तरीके से आप सभी विषम संख्याओं के ट्रिपलेट बना सकते हैं। एक बार देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर सभी विषम संख्याओं के इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले विषम संख्या लो, उसका स्क्वायर करो, 2 से डिवाइड कर दो और डिवाइड करने पर जो भी आए उसके एक ऊपर वाला पूर्णांक और एक नीचे वाला पूर्णांक। इस तरीके से विषम संख्याओं का यहाँ पर ट्रिपलेट आप बना सकते हैं। फिर अब बात करते हैं यहाँ पर सम संख्याओं के ट्रिपलेट की। तो इसे साफ कर देते हैं।
आगे बात करते हैं सम संख्याओं के ट्रिपलेट कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए सम संख्याओं के ट्रिपलेट की बात करते हैं। जैसे कि 4, 2 का तो होता नहीं, 4 का ट्रिपलेट करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे। या पहले आप 4 का आधा कर लीजिए। 4 का क्या करेंगे, आधा। 4 का आधा होता है 2, फिर उसका करेंगे स्क्वायर, तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। कोई भी संख्या लेंगे सम संख्या, उसका आधा करेंगे, आधे का स्क्वायर करेंगे, तो कितना आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। और फिर उसमें प्लस एक ऊपर वाला पूर्णांक यानी 5 और एक नीचे वाला पूर्णांक यानी 3, तो 4, 5 और 3 ट्रिपलेट बना, 4, 5 और 3। अगला देख लीजिए, यहाँ पर 6 का देखना, 6 का, तो 6 का स्क्वायर कर, 6 का आधा करो पहले, 6 का आधे का स्क्वायर कर लेंगे। 6 का आधा होता 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 से एक ऊपर जाएंगे 10, 9 के नीचे आएंगे तो 8, तो यहाँ पर 6, 10 और 8 ट्रिपलेट मिल जाएगा आपको, 6, 10 और 8। इससे नेक्स्ट बात करते हैं, अगर 8 की बात करें तो यहाँ पर देखिए 8 का आधा कर लीजिए पहले, आधे का स्क्वायर कर लीजिए। 8 का आधा 4 होता है और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 से एक ऊपर जाएंगे 17 और 16 से एक नीचे आएंगे तो 15, तो 8, 17 और 15। इस तरीके से ये सम संख्याओं का ट्रिपलेट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप ट्रिपलेट, मैं समझता हूं अगर आपने ढंग से देखा है, सीखा है, तो आप ट्रिपलेट बनाना सीख गए होंगे। इस तरीके से आप ट्रिपलेट बना सकते हैं, किसी भी संख्या का ट्रिपलेट बन जाएगा। सम वाली का सम तरीके से बनाए और विषम वाली का विषम वाले तरीके से। तो देख लीजिए यहाँ पर, अब हम सीधे आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसे रफ कर देता हूं मैं, और आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हैं, तो समचतुर्भुज का परिमाप है। तो देख लीजिए विकर्ण दे रखे हैं। अगर आप इस तरीके से एक समचतुर्भुज बना लें, समचतुर्भुज बना लेते हैं, समांतर नहीं, थोड़ा सम बनाएंगे, सम का मतलब चारों भुजाएं बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए समचतुर्भुज के ये विकर्ण दे रखे हैं, इस तरीके से आप विकर्ण खींचेंगे। और यहाँ पर विकर्ण दे रखे हैं, कितने कितने हैं, एक विकर्ण है 32 और एक 24, बड़ा वाला 32, छोटा वाला 24। अब मैंने अभी आपको बताया था विकर्ण एक दूसरे को 90 पर काटते हैं और आधा आधा बांट देते हैं। यानी अगर आप बड़ा विकर्ण 32 कहेंगे तो 16 इधर होगा और 16 इधर होगा। वैसे ही अगर आप छोटा वाला 24 कहेंगे तो 12 इधर होगा और 12 इधर होगा। अब यहाँ पर क्या बचा, देखिए अगर इस समकोण त्रिभुज में नीचे वाले में बात करें, ट्रिपलेट बनाना है, ये 16 है, ये 12 है, तो ये क्या होगा, देखिए 16 कहां से बना, 4 में 4 से गुणा करी तो 16 बना। यानी आपको एक ट्रिपलेट याद होगा, 5, 4 और 3, 5, 4 और 3 का ट्रिपलेट होता है। यहां पर देखिए 4 का 4 गुना हुआ 16, 3 का 4 गुना हुआ 12, तो 5 का 4 गुना होगा 20। कितना हुआ, 4 का 4 गुना 16, 3 का 4 गुना 12, 16, 12 हमारे पास थे, तो हमने 5 का 4 गुना 20 लिखा। यहाँ पर ट्रिपलेट बन गया 20। एक भुजा 20 है, परिमाप पूछा है हमसे, तो परिमाप कितना हो जाएगा, 4 भुजाएं बराबर होती हैं, 20 चौक 80। कितना परिमाप, 20 चौक 80। ऐसे ही करेंगे, रफली क्वेश्चन हो जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम गंवाना नहीं है। इस तरीके से 20 चौक 80 हो जाएगा, ट्रिपलेट याद रखना केवल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 24 और 10 सेंटीमीटर हैं। 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, तो समचतुर्भुज का परिमाप है। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, यहां पर फिर वही करेंगे, समचतुर्भुज अगर आप बनाएं तो समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं, यहाँ पर विकर्ण एक दूसरे को आधा आधा बांटेंगे। पहला विकर्ण 24 है तो आधा हो जाएगा 12 इधर 12 इधर, और 10 का आधा हो जाएगा 5 इधर और 5 इधर। तो देखिए यहाँ 12 है, यहाँ 5 है, तो 12 5 के साथ कौन चलता है, 13। 12 5 13, ट्रिपलेट बनाया 12 5 के साथ 13। और यहाँ पर चारों भुजाएं जोड़नी है, परिमाप पूछा तो 13 चौक 52 होता है। राइट आंसर आपका 52 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 52 सेंटीमीटर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। यदि दोनों विकर्णों में से एक की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है। तो देख लीजिए समचतुर्भुज का परिमाप दे रखा है। परिमाप कितना है, समचतुर्भुज का परिमाप यहाँ पर 40 सेंटीमीटर है। अगर परिमाप 40 है तो भुजा निकाल लेंगे 4 से डिवाइड करके, तो भुजा मिल गई हमें यहाँ पर 10। भुजा कितनी मिल गई, 10 सेंटीमीटर। फिर उसका आगे कह रहा है, यदि दोनों विकर्णों में से एक की लंबाई 12 है, 12 है एक की लंबाई। अगर आप 12 एक की लेंगे तो यहाँ पर अगर 12 का आधा करेंगे तो 6 ये हो गई, 6 ये हो गई इधर,
इधर 6 और इधर भी 6। तो यहां पर देख लीजिए, अगर 10 के साथ 6 का ट्रिपलेट ढूंढे तो 10 और 6 के साथ अगर आपको याद नहीं आ रहा तो यहां पर आपको फिर 5 3 वाला देख लेंगे, 5 3 और 4, 5 3 और 4, 5 का डबल हुआ यहां पर 10, 3 का डबल हुआ यहां पर 6, तो 4 का डबल यहां पर कर लीजिए 8, 8 इधर तो 8 इधर भी होगा, 8 और 8 क्या बनेगा 16। तो दूसरा विकर्ण 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। दूसरा विकर्ण पूछा है यहाँ पर, ट्रिपलेट से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप ट्रिपलेट याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत हलवा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दूसरा विकर्ण 16 आ गया। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, किसी समचतुर्भुज के दो विपरीत कोण, किसी समचतुर्भुज के दो विपरीत कोण 60 है, दो विपरीत कोण 60 हैं तथा उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। भुजा 10 सेंटीमीटर और विपरीत कोण 60 है। उसके छोटे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। छोटे विकर्ण की लंबाई पूछी है तो देख लीजिए, विपरीत कोण की बात हो रही है। यहां पर विपरीत कोण 60 अंश है, तो यहां पर देखिए समचतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर ये वाला 60 है तो यहां पर भी 60 होगा। लेकिन अगर हम यहां विकर्ण खींच दें तो विकर्ण क्या करेगा, विकर्ण खींचा हमने तो विकर्ण ने क्या करा, 60 को आधा आधा बांट दिया। अब यहाँ कितना बचा 30, कितना बचा यहाँ पर 30। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको हाइट एंड डिस्टेंस, त्रिकोणमिति ऊंचाई दूरी का यूज करना है। आप पकड़ लीजिए यहाँ पर 10 30, 10 30, 10 30 ले लेते हैं। देखिए 30 तो ये कोण लिया और 10 ले लिया। 10 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 होता है 10 30 का मान। अब 1/√3 का मतलब है 10 में मान किसका होता है, 10 होता है लंब बटे आधार। 10 क्या होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब है 1 और आधार है √3, तो लंब यहाँ पर 1 है और आधार √3। 30 के सामने लंब होगा और जो बचा वो आधार होगा। 90 के सामने पर कर्ण होगा। ट्रिपलेट बनाइए यहाँ पर √3 और 1 के साथ, तो कर्ण निकालेंगे। √3 का वर्ग 3 होगा, 1 का वर्ग 1, 3 और 1 4 का अंडर निकालेंगे तो 2। ट्रिपलेट से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं आप। √3 का वर्ग 3, 1 का 1, तो यहाँ पर आएगा 2। अब भुजा हमारे हिसाब से कितनी आई 2 यूनिट, लेकिन भुजा हमें दे रखी है कितनी है 10। भुजा दे रखी है 10, हमारे हिसाब से आई 2, इसका मतलब 2 की वैल्यू आ गई 10। अब हमसे क्या पूछा, छोटा वाला विकर्ण। छोटा वाला विकर्ण है ये, एक यहाँ है तो एक यहाँ भी होगा, तो 1 और 1 2, और 2 की वैल्यू आ रही है 10, तो इसका मतलब विकर्ण भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर। कितना होगा छोटा विकर्ण 10। अगर बड़ा पूछेगा तो √3 और √3, 2 √3 और 2 का मतलब 10 √3। यहाँ पर छोटा विकर्ण पूछा, एक बार फिर देख लीजिए आप। कोण दे रखा था यहाँ पर 60 अंश आमने सामने के। जब हमने यहाँ विकर्ण खींचा तो कोण आधा आधा बढ़ गया, 30 अंश नीचे बचा, 30 ही होगा ऊपर। जब एक कोण मिल गया 30 तो हमने यहाँ पर अपनी तरफ से 10 ले लिया। 10 30 का मान होता है 1/√3। और अगर हम फॉर्मूले से यहाँ त्रिभुज में यूज करें तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब हो गया 1, आधार हो गया √3। ये आपको पता ही है कर्ण है, क्योंकि 90 के सामने कर्ण होती है। जब हमें लंब और आधार मिल गए तो हम कर्ण निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं कर्ण। कैसे निकालेंगे, √3 का स्क्वायर 3 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल 2, तो कर्ण निकल गई 2। अब भुजा हमारे हिसाब से आई 2 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में दे रखी है भुजा 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब 2 की वैल्यू 10 है। अब हमसे पूछे छोटे विकर्ण की लंबाई। छोटा विकर्ण 1 यहाँ है तो 1 इधर भी होगा, टोटल होगा 2। छोटा विकर्ण कितना होगा 2, और 2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 10, तो इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर 1 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा एक कोण 60 हो तब क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल पूछा है यहाँ पर, और इसी तरीके का क्वेश्चन है कुछ। देखिए समचतुर्भुज का परिमाप दे रखा है इस बार, और एक कोण दे रखा। एक कोण कितना है, एक कोण दे रखा है यहाँ पर 60 अंश। तो वही बात है, 60 अंश का कोण दे रखा। जब हम यहाँ पर इसका विकर्ण खींचेंगे, जब विकर्ण खींचेंगे तो कोण बचेगा 30। विकर्ण खींचेंगे तो कोण 30 बचेगा। कोण 30 होते ही हम tan 30 लेंगे। tan 30 का मान 1/√3 होता है। 1 हो गया यहाँ पर लंब और √3 हो गया आधार, तो कर्ण कितना हो जाएगा 2। सेम पिछले वाले की तरह है यहाँ तक, आधार कर्ण और ये। अब हमसे क्षेत्रफल पूछा। क्षेत्रफल के लिए दोनों विकर्ण निकालने हमें, क्षेत्रफल के लिए दोनों विकर्ण। तो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, और यहाँ √3 है तो यहाँ भी √3 होगा। फिर देख लीजिए परिमाप दे रखा 40, कितना है 40 परिमाप है।
अगर आप 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। भुजा मिल गई 10, तो पिछले की तरह हो गया, यहाँ से 2 की वैल्यू 10 आ गई। इसका मतलब छोटा विकर्ण तो 10 है। बड़े विकर्ण की बात करते हैं, √3 और √3, 2√3, 2√3 की वैल्यू हो जाएगी 10√3। छोटा विकर्ण 10 और बड़ा विकर्ण आ गया 10√3। अब यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण 10 गुणा दूसरा विकर्ण 10√3। 2 से 10 को काटेंगे 5 बार, तो गुणा होगी 10 पंजे 50√3, 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों ये देख लीजिए, यहाँ पर काफी बेहतरीन वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। ये आप आसानी से इन्हें पकड़ नहीं पाएंगे अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से कराया जा रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किसी समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। परिमाप दे रखा 100 सेंटीमीटर समचतुर्भुज का। तो देखिए यहाँ पर समचतुर्भुज लिया हमने, परिमाप दे रखा, तो सीधा सा भुजाओं में बांट दीजिए। 25-25 भुजाएं हो गई। परिमाप 100 है तो चारों भुजाएं कितनी हो गई 25। भुजा मिल गई हमें 25-25। कह रहा यदि उसका एक विकर्ण 14 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक विकर्ण 14 सेंटीमीटर हो, तो एक विकर्ण दे रखा कितना 14 सेंटीमीटर। तो विकर्ण खींच लेते हैं इसके, दोनों विकर्ण खींचे हमने। अब एक विकर्ण 14 है, 14 का मतलब आधा करेंगे 7 इधर होगा और 7 इधर। अब देख लीजिए यहाँ पर 25 7 दे रखा, 25 और 7। अगर आपको ट्रिपलेट याद हो 25 7 के साथ चलता है यहाँ पर 24। 25 7 और 24। अगर इधर 24 है तो इधर भी 24 आएगा। कहां से आया 24? वहीं से ट्रिपलेट से। 7 25 दो भुजाएं पता लग गई थी तो 24 निकाल लिया ट्रिपलेट से। इधर 24 तो इधर भी 24, दोनों विकर्ण निकल गए। एक विकर्ण हो गया 14, दूसरा विकर्ण हो गया 48। क्षेत्रफल पूछा है तो आसान है। क्षेत्रफल 1/2 गुणा पहला विकर्ण 1 48 हो गया और दूसरा विकर्ण 14। 2 से इसे डिवाइड करेंगे 24, 14 और 24 की गुणा करेंगे तो 24 चौक 96 का 6 हासिल 9, 24 का 24 और 9 24 और 9 34, 24 और 9 सॉरी 33। यहाँ पर 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर हो जाएगा 336 ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपके सामने, यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा तथा उसके एक विकर्ण की माप क्रम से 10 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा है। तो देख लीजिए, फिर उसी तरीके का क्वेश्चन है, ट्रिपलेट से ही बनेंगे सभी क्वेश्चन। क्या दे रखा है यहाँ पर, एक भुजा और एक विकर्ण, एक भुजा और एक विकर्ण दे रखा। उसकी भुजा 10 है। अगर एक भुजा 10 है तो सारी 10 है। ये भी 10, इधर भी 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। सभी भुजाएं कितनी हो जाएंगी 10 हो जाएंगी। फिर आगे दे रखा है 16 सेंटीमीटर उसका विकर्ण है। अगर विकर्ण 16 है तो आधा आधा बांट लेंगे, 8 इधर होगा और 8 इधर, 8 इधर 8 इधर। 8 हैगा 10 हैगा तो 10 और 8 के साथ कौन बनेगा 6। 10 और 8 का ट्रिपलेट होता है 6। 6 यहाँ पर है तो 6 यहाँ पर भी होगा। अब देख लीजिए आप, यहाँ पर ट्रिपलेट से मिल गया हमें 8 10 और 6। अब यहाँ पर हमसे पूछा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकाल देंगे। यहाँ पर 1/2 गुणा एक विकर्ण है 16, 8 8 16 गुणा दूसरा विकर्ण है 6 6 12। यहाँ से डिवाइड करेंगे 8 बार और 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक समचतुर्भुज की एक भुजा 10 सेंटीमीटर और उसका एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, सेम इसी की तरह क्वेश्चन है, फिर भी मैं करा देता हूं। वैसे आपको चाहिए कि आप इस क्वेश्चन को खुद करें, और आप कैसे करेंगे खुद यहां पर आप इस क्वेश्चन को आप पहले पॉज कर लीजिए वीडियो को और इस खुद करने की कोशिश करें। क्या दे रखा है यहाँ पर, भुजा दे रखी है 10, तो भुजा तो वही रखेंगे 10, भुजा हो गई यहाँ पर 10 और एक विकर्ण दे रखा 12 12 विकर्ण है तो यहाँ पर रखेंगे 12, आधा आधा बढ़ जाएगा, 6 इधर और 6 इधर। 10 6 और 10 6 के साथ चलता 8, 8 यहाँ पर है तो 8 यहाँ पर भी होगा। क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा एक विकर्ण है 16, दूसरा विकर्ण है 12। सेम पिछला वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस चेंज करके। तो यहाँ भी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए क्या है। क्वेश्चन है किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है और उसकी ऊंचाई 5 मीटर है। उसका क्षेत्रफल है। काफी आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। ऊंचाई और परिमाप दे रखा है। परिमाप दे रखा है तो परिमाप से आप भुजा निकाल लीजिए। परिमाप 40 है, 4 से डिवाइड करें, यहाँ पर 10 आ जाएगी आपकी भुजा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 भुजा आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार 10, आधार यानी भुजा आधार का ही काम करेगी, तो भुजा 10 यानी आधार 10 गुणा ऊंचाई 5, तो 10 पंजे 50। आंसर हो जाएगा आपका 50 मीटर स्क्वायर। राइट आंसर 50 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर देख लेना, 50 मीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। सब क्वेश्चन सेम एक ही मेथड पर चल रहे हैं। क्वेश्चन तो काफी चेंज है लेकिन सभी को हमने एक जैसा बना दिया है। क्वेश्चन चेंज है, आप अगर करने बैठते तो काफी दिक्कतें होती, लेकिन हमने एक जैसा बना दिया है। ट्रिपलेट से इन्हें सोल्व किया है, तो ट्रिपलेट की वजह से ये आसान बन गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए समचतुर्भुज क्या दे रखा है। यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा और एक विकर्ण दे रखा है। एक विकर्ण दे रखा है। यहाँ जो ये क्वेश्चन है ये काफी हार्ड बन जाता है, क्योंकि केवल एक विकर्ण दे रखा है, वो भी कितना 10। छोटा विकर्ण होगा ये 10, तो इसे आप 5 बांट लें, 5 इधर और 5 इधर, 5 5 बढ़ गया ये। और 5 5 बढ़ने के साथ अब आपको यहाँ पर इसका ट्रिपलेट ढूंढना है। 5 के साथ 3 और 4 का ट्रिपलेट होता है, लेकिन यहाँ मत सोचना क्यों। क्योंकि वहां 5 जो भुजा है वो कर्ण पर होती है। 5 भुजा त्रिभुज का कर्ण होती है, लेकिन यहाँ पर कर्ण नहीं, कर्ण तो यहाँ खाली रखा है। इसका मतलब 5 नहीं बनेगी। यहाँ पर 5 के साथ 12 और 13 बन सकती है। 5 के साथ 12 और 13 बन सकती है। अब यहाँ पर आपको क्षेत्रफल दे रखा है 150। अगर आप यहाँ पर 150 क्षेत्रफल दे रखा है, दूसरा विकर्ण पूछा है, तो क्या करेंगे। यहाँ पर ये 12 है तो इधर भी 12 होगा, यहाँ पर इधर 12 और इधर भी 12 होगा। तो क्षेत्रफल देखिए 1/2 गुणा एक विकर्ण है 12 12 24 गुणा दूसरा विकर्ण है 5 और 5 10, बराबर रखेंगे 150 के आप यहाँ पर। तो 2 से इसे काटेंगे 12 बार जाएगा यहाँ से 0 से। अरे रुकिए, दूसरा विकर्ण तो पूछा ही है, यहाँ पर हम कहीं और पहुंच गए। तो देखिए दूसरा विकर्ण पूछा है, तो दूसरा विकर्ण निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना था। यहाँ पर कुछ ट्रिपलेट की जरूरत नहीं थी। ट्रिपलेट से तो आंसर डायरेक्ट ही आ जाएगा, लेकिन फिर क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा। इसलिए आप क्या करेंगे, एक विकर्ण है आपके पास, तो आप लगाएंगे सूत्र 1/2 गुणा जो विकर्ण है 10 उसे लिखेंगे गुणा दूसरा विकर्ण, तो D2 ऐसे लिख लेंगे बराबर 150। 2 से आप डिवाइड करेंगे 10 को 5 बार और 5 से 150 को डिवाइड करेंगे 30 बार, तो D2 दूसरा विकर्ण कितना आएगा 30 सेंटीमीटर। इसमें आपको यहाँ पर ट्रिपलेट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा था और एक विकर्ण दे रखा था, तो यहाँ आप दूसरा विकर्ण डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर आप ट्रिपलेट से निकालने जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, फिर आपको वहां चेक करना होगा कि किसका क्षेत्रफल सही आ रहा है। तो इस तरीके से देख लिए आज का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और यहाँ पर आपको समचतुर्भुज पूरी तरीके से कंप्लीट हमने आपको पढ़ा दिया, ट्रिपलेट बनाना सिखा दिया। सबसे मेन था ट्रिपलेट सीखना। ट्रिपलेट आप सीख चुके हैं, तो आप समचतुर्भुज का कैसा भी क्वेश्चन हो, समकोण त्रिभुज का भी, आयत का और वर्ग का भी, सभी का क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। ट्रिपलेट से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ पर। तो आप इस वीडियो में इतना ही पढ़ाना था। आज हमने आपको यहाँ पर समचतुर्भुज पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, साथ में बेल का आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आगे की वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना।